ये जो मूवी है ये हिस्ट्री के एक बहुत डार्क चैप्टर को दर्शाती है एंड अब जेनजीज जो हैं वो इस पिक्चर को देखेंगे तो आपके हिसाब से क्या टेक अवे है उनके लिए? पर मैं कहूँगा कि जब जेंजी इसे देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये होगा कि आज़ादी हमें एक प्लेटर पे नहीं मिली। इसके पीछे कई लोगों के सैक्रिफाइस, कई कहानियां हैं। आज जब हम अपने फ्रीडम को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो मुझे लगता है ये फिल्म याद दिलाएगी कि फ्रीडम के राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच स्ट्रगल पीपल हैव गॉन थ्रू इट। ये देखिए जो मैं ये फिल्म के अंदर दिखा रहा हूँ वो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, जी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। मतलब 1/4 का भी 1/4 का भी 1/4 का भी 1/4 है। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव स्ट्रगल्ड to get our freedom. So that is what takeaway for Gen Z is going to be. रिसेंटली एक जर्नलिस्ट ने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने एफ वर्ड पर ज़्यादा फोकस किया पर एस वर्ड पर फोकस नहीं किया, जबकि उनका फोकस एस वर्ड पर ज़्यादा होना चाहिए था। उसके एफ बारे वर्ड में के बारे में ना बोलते हुए जी आई कैन अंडरस्टैंड बट यू कैन से द वर्ड स्लेव। या तो सब लोग जो है वो एफ वर्ड पर फोकस कर रहे थे, पर मेरे लिए जो असली चुभने वाला वर्ड, असली गाली थी वो स्लेव थी। उस वर्ड में दर्द है, हिस्ट्री है और एक रिमाइंडर है कि आज़ादी हमें पहले भी कह चुका बहुत मुश्किल से मिली है। 200 साल अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, बहुत मुश्किल से मिली है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड वैल्यू इट। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। केसरी 1 बैटल ग्राउंड पे थी, केसरी 2 अब कोर्ट रूम में है, तो केसरी 1 में आप धूप में लड़ रहे थे, थोड़ा थक गए इसलिए अब कोर्ट रूम की तरफ शिफ्ट हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, अभी आप अगर मेरे साथ रेस लगा लो तो देख लेते हैं कौन पहले आएगा। थका तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। सर मेरी ये जुर्रत। नहीं, ज़रूरत की बात नहीं है। आप पूरा नाम क्या बताया आपने? यशस्वी। यशस्वी जायसवाल। नहीं, अच्छा नहीं, क्यों नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर केसरी जो थी मैं उसमें धूप में काम कर रहा था, उसमें खून थे, पसीना थी, मिट्टी थी, एक सोल्जर की फिज़िकल ताकत के बारे में था। लेकिन केसरी जो है वो चैप्टर 2 में जो जंग कोर्ट रूम में है, इंसाफ है, सच्चाई के लिए है। और पहली वाली में मैं कहता हूँ तलवार थी, लेकिन इसके अंदर जो है द बिगेस्ट वेपन इज़ ज़ुबान। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई ऑलवेज से कि हमें ज़ुबान को मतलब ये मैं अपना कहना चाहता हूँ कि ज़ुबान को है वो बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। अ वुंड बाय अ स्वॉर्ड कैन बी टेकन केयर ऑफ एंड वो सिर्फ वो घाव भर जाता है, लेकिन जो ज़ुबान से निकलती है बात वो इतनी जल्दी नहीं भरती।